जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज का जो हमारा क्लास होगा, आज का जो हमारा क्लास है हुआ 14वां क्लास है, डे 14 यानी कि आज का जो हमारा क्लास है हुआ 14वां क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी 3.1 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। होगा एक्सरसाइज हुआ हमारा आज स्टार्ट होने वाला है। एक्सरसाइज 3.1 यानी कि पर्सनालिटी 3.1 के क्वेश्चनों को आज हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है? तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है? आफ्ताब कहता है। किससे कहता है? अपनी पुत्री से कहता है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब होता है पहले। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुना आयु का था? 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय, किस विधि में होगा? बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बुआ, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बुआ 8। ठीक है, इसका हम लोग हल करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करना है। लेकिन इसमें ना पुत्री का वर्तमान आयु मालूम है और ना ही आफ्ताब का वर्तमान आयु मालूम है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग मान लेंगे। क्या कर लेंगे बुआ? मान के बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा बुआ, अब लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा बोलिए? माना कि आफ्ताब, आफ्ताब, माना कि आफ्ताब, माना कि आफ्ताब की, माना कि आफ्ताब की वर्तमान, वर्तमान क्या लिखिएगा? आयु। क्या लिखिएगा बुआ? आयु। कितना मान लीजिएगा बोलिए? 1 वर्ष मान लेंगे। कितना मान लेंगे बुआ? 1 वर्ष। ठीक है, अब उसको क्या लिखेंगे? उसके पुत्री का, उसके पुत्री का वर्तमान आयु, आयु बराबर क्या मान लेंगे बुआ? बोलिए y वर्ष मान लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा उसके, तथा यहाँ पर लिख सकते हैं, तथा उसके पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बुआ? प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है बुआ, प्रश्न से लिखते हैं। तो प्रश्न में देखिए पहला शर्त में क्या कह रहा है? तो पहला शर्त देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितना बुआ कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यह पहला शर्त है। यह क्या है? मेरा पहला शर्त है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक थोड़ा सा हम पिक्चर बना के थोड़ा मजाकिया अंदाज में आपको थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। यह मान लीजिए आफ्ताब जी है। ये बुआ कौन है? आफ्ताब जी है। ठीक है बुआ, कौन है बुआ? आफ्ताब जी। ठीक है, ये जो झोटा वाली दिख रही है, झोटा वाली, यह उनकी क्या है? पुत्री है। समझिएगा, तो आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है बुआ? 1 वर्ष। ठीक है, उसके पुत्री का वर्तमान आयु कितना है बुआ? y वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मीन्स होता है पहले, पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। तो हम आफ्ताब का वर्तमान उम्र अभी 1 है। कितना हुआ? 1 है। तो 7 वर्ष पहले जब चलेंगे तो 7 इसमें घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। ठीक है, अब पुत्री का वर्तमान आयु कितना है? y है। तो 7 वर्ष पूर्व इसके भी तो उम्र के पीछे चलेंगे नहीं, तो इसमें भी हो जाएगा y - 7। अब दोनों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। दोनों को क्या कर देना है? बराबर कर देना है। अब आफ्ताब कह रहा है, किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना था? 7 गुना। तो गुना 7 लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर 7 लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसी को सोल्व करते हैं। तो x - 7 बराबर 7 में y से गुना करेंगे तो 7y, आई माइनस हो जाएगा 7 7
49, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि चर वाला एक साइड होता है और चर वाला को एक साइड कर देंगे तो x हो जाएगा। अब बराबर के उधर 7y क्या है प्लस में है तो इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब बराबर के उधर जो 49 है माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिएगा। अब बराबर के n है इधर 7 जो है क्या है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा -42 से क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1, यह पहला शर्त था, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से लिख दिए, चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम शर्त से लिख भी सकते हैं चाहे न भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह बात हो गया। अब लिखिएगा आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना था बुआ 100 वर्ष, ठीक है। हम आपको बताया कि दोनों को उम्र को क्या करना है बराबर करना है, ठीक है। यह आफ्ताब का उम्र है या उसकी पुत्री का उम्र है, ठीक है। तो आफ्ताब का वर्तमान उम्र x और पुत्री का y। अब 7 वर्ष पूर्व मीन्स क्या होता है पहले, तो 7 वर्ष इसमें से घटाइए तो पुत्रियों तो 7 वर्ष पीछे जाएगी, उसका भी तो उम्र 7 वर्ष पीछे जाएगा तो 7 इसमें से घटा दीजिए। अब आफ्ताब कह रहा किस अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितनी आयु गुना का था 7 गुना आयु का था, तो इसमें पुत्री में गुना करना है, जो छोटा होता है उसी में गुना करना है, ठीक है बुआ। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 49, ठीक है। तो अब चर वाला एक साइड करते हैं, यहाँ -7y हो जाएगा बराबर -49, यह माइनस में तो चल जाएगा प्लस, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा -42, यह क्या मिला हमको समीकरण 1 मिला, ठीक है बुआ। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत, पहला शर्त हो गया। अब दूसरे शर्त में देखिए क्या कहता है, दूसरे शर्त में आते हैं। देखिए दूसरा शर्त कहां से स्टार्ट होता है, दूसरा शर्त देखिएगा आप लोग यहां से, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यह दूसरा शर्त है, अब से 3 वर्ष बाद। तो आइए अब इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है बुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहां समझिए, तो चलिए यहीं पर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, हटाइए इसको यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा फिर से हम उसी अंदाज में आते हैं अपने। यह क्या है, ये आफ्ताब जी है सिंह वाले, हाँ ये जो झोटा वाली दिख रही है ये उनकी पुत्री है, ठीक है। अब समझिएगा, तो आफ्ताब का जो वर्तमान उम्र था वो कितना था 100 वर्ष, उनकी जो पुत्री का उम्र था y वर्ष था। अब हमको दूसरे शर्त से चलना है, तो क्या आफ्ताब जी क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो हम आपको बोले हैं कि दोनों को उम्र को क्या करना है बराबर करना है। तो आफ्ताब की उम्र अभी x बा, वर्तमान उम्र x बा, 3 वर्ष बाद चलेंगे तो इसमें 3 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब पुत्री का वर्तमान आयु कितना है y है, और 3 वर्ष बाद तो पुत्री 3 वर्ष बाद बढ़ेगी नहीं, तो इसमें भी 3 कर देंगे, कितना गुना का हो जा रहा है देखिए, थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन में चलिए। क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है आफ्ताब कह रहा है, किससे कह रहा है अपनी पुत्री से कह रहा है, नहीं तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितने गुनी आयु का रह जाऊंगा 3, तो हम गुना क्या कर देंगे इसमें कर देंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 3y प्लस, सॉरी यहाँ पर 9 हो जाएगा नहीं। चलिए तो हाँ चर वाला हम एक साइड करते हैं बुआ, बराबर 9 प्लस से तो चल जाएगा माइनस, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। यह समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आया बात, आगे बात। चलिए तो अब इस चीज को आप क्या लिखिएगा, अब यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से, क्या लिख दीजिएगा बुआ पुनः प्रश्न से, चाहे आप लिख सकते हैं दूसरे शर्त से, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से या दूसरे शर्त से, ठीक है। तो दूसरा शर्त क्या आया था, तो आफ्ताब का वर्तमान उम्र x था, ठीक है बुआ, उसके पुत्री का वर्तमान आयु कितना था y था, 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी हम जोड़ेंगे बुआ, तो 3 इसमें भी जोड़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का क्या रह जाऊंगा, नहीं तो 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो 3 हम इसमें गुना करेंगे, काहे कि पुत्री छोटा है तो छोटे वाला में गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 9 हो जाएगा। चर वाला हम एक साइड कर लेते हैं और चर वाला को एक साइड कर लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण के रूप में ला दिए तो वह बीजगणितीय विधि में आ गया, बीजगणितीय रूप में आ गया। आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं, क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, बीजगणितीय,
एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए, समीकरण के रूप में ला देना यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देना। ठीक है, अब बच गया कौन विधि, ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो आइए ग्राफ, इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। इतना कोई दिक्कत हुआ किसी को? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पहला शर्त था। ठीक है, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। ठीक है बुआ, अब हम चलते हैं इसको किस विधि से सोल्व करना है बोलिए, ग्राफीय विधि से। तो आइए अब यहाँ पर इसको देखते हैं, इसके ग्राफ को यहाँ लिखते हैं, चूंकि ग्राफीय विधि से, क्या लिखिएगा, ग्राफीय विधि से। ध्यान से समझिएगा, पूरा दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से। ठीक है, यह 5 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो यह पूरा समीकरण नहीं देगा, पूरा क्वेश्चन जो दिया उतना लंबा वो सब नहीं देगा, सिर्फ आपको समीकरण देगा। क्या देगा, समीकरण देगा और कहेगा कि इसका ग्राफ काटिए, 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। दुनिया हिल जाएगा लेकिन यह क्वेश्चन नहीं हिलता है। ग्राफ आता है तो आता है, हर हाल में आता है, 5 नंबर का एगो फिक्स है, 100% लिख लीजिए, आएगा तो आएगा। कैसे पूछेगा, तो समीकरण देगा, ग्राफ आपको पूछेगा। अब जैसे अभी हम जो सोल्व कर रहे हैं, समीकरण आप बोल दीजिए, समीकरण क्या क्या है बोलिए, तो पहला समीकरण क्या था बोलिए, तो x माइनस, एक मिनट हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं ग्राफीय विधि से। तो पहले लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, क्या होगा, लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। अब बोलिए समीकरण कितना था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यह समीकरण 1 था, तो पहले समीकरण 1 ले लिए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 42। ठीक है, या माइनस और 7y है बराबर, उधर चल जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब क्या करना है, यहाँ पर y का मान रखेंगे और x का मान हमारा निकलते चलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखिएगा, जब y बराबर, बोलिए आप कितना लीजिएगा, जब y बराबर आप कितना लीजिएगा बुआ, 6 लेते हैं। आप अपना हिसाब से ले लीजिएगा कि ऐसा मान रखिए कि ग्राफ ज्यादा हमारा बड़ा ना बने, कि जो ग्राफ पेपर मिलता है उसमें अट जाए, उस अनुसार मान हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो y बराबर जब 6 मानिएगा, तब x बराबर आपका बोलिए कितना हो जाएगा, तब माइनस 42 प्लस 6। इस y के जगह पर 6 माने तो 6 रख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर 7 है, यह 7 है, और y के जगह पर हम 6 माने तो 6 रख लीजिएगा। ठीक है हुआ, तब ये हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 7 छके 42, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है हुआ, फिर अगला मानते हैं, जब y बराबर, अब कितना मान के चलिएगा, 7 मान लीजिए। जब y बराबर 7, तब x बराबर देखिए क्या प्राप्त होता है आपको, तब x बराबर आपका समीकरण कितना है, माइनस 42 प्लस 7, और y की जगह पर हमको क्या रखना है, 7 रख लेना हुआ। ठीक है, तो माइनस 42 प्लस 49 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 49 में से 42 जाएगा तो 7। ठीक है, चलिए अब फिर मान लेंगे एक बार, जब y बराबर कितना, 5। देखिए यह मान आप 2 गो से भी रख के बना सकते हैं, लेकिन 3 गो से बनाइएगा तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहता है। ठीक है, तो y बराबर 5 मान लिए। ठीक है, तब x बराबर बोलिए क्या है, तो x बराबर माइनस 42, ठीक है, प्लस 7y है, तो 7 और y की जगह पर आप कितना माने हैं, 5 रखना है, y की जगह पर हम 5 रख के चलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 35, और माइनस 42 में से 35 जाएगा तो माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 गो निकल गया ना, बस अब डीवा बना लीजिए। अब क्या बना लीजिए, डीवा बना लीजिए। क्या बना लीजिए, डीवा बना लीजिए। ठीक है बुआ, x और y। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ ध्यान दीजिए, जब y का मान बुआ हम कितना लिए हैं, 6 लिए हैं, तो जब y का मान 6 लिए हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। जब y का मान बुआ हम 7 लिए हैं तो x का मान भी कितना आया है, 7 आया है, y 7 तो x भी 7। ठीक है, जब y का मान हम 5 लिए हैं तो x का मान कितना आया है, माइनस 7 आया है। ठीक है बुआ, या उसका क्या हो रहा है, मतलब यहाँ तक डिब्बा तक ले आकर हमको रोक देना है। ठीक है, अब आते हैं समीकरण 2 में। अब लिखेंगे, अब चूंकि की चिन्ह लगा दीजिएगा, लगाना होगा तो अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 बोलिए बुआ कितना था, बोलिए समीकरण 2 कितना था, कितना, x माइनस 3y बराबर 6। यह समीकरण 2 था। अब इसको सोल्व कीजिए। ठीक है ना, समीकरण 2 सही है ना, x माइनस 3y बराबर 6, थोड़ा देख लेने दीजिए कहाँ है समीकरण 2, ये 1 है। ठीक है,
x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। चलिए बुआ, अब इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 अब प्लस 3y हो जाएगा। जब y बराबर कितना लेना है बोलिए, आप y का मान रखिए, x का मान आपका निकलते चलेगा। y बराबर 0 लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। y बराबर 0, तब x बराबर 6 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 0, तो 6 प्लस 0 यानी कि 6, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ जब y बराबर कितना रखे चलना है, -2 रखना है, -2 रखिए, तब x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 और y की जगह पर -2 रखना है, ठीक है। तो 6 गुना -6 यानी 0 आ जाएगा, ठीक है हुआ। जब y बराबर बोलिए, एक बार और रख लेते हैं, 3 बार रखिएगा, ठीक है, कि गलती होने का संभावना क्या होता है, कम होता है। 3 को बिंदु आपको प्राप्त होता है, 2 को बिंदु प्राप्त होगा तभी आपका हो जाएगा, लेकिन 3 को से क्या होता है, गलती का संभावना कम रहता है। और आप यह स्वयं जांच भी लीजिएगा कि यह क्वेश्चन जो हम बनाए हैं यह सही बनाए कि गलत बनाए, लेकिन 2 को बनाइएगा तो यह पता नहीं चलता है, ठीक है। आपको यह विश्वास नहीं होगा कि यह जो हम ग्राफ खींचे हैं सही है कि गलत है, लेकिन 3 को जब बिंदु प्राप्त करके आप काटिएगा ना, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह ग्राफ जो हमारा है सही बना है कि गलत बना है, ठीक है। तो जब y बराबर बोलिए आप कितना रख के चलते, -3 ले ले, -1, चलिए ठीक है। तब x बराबर क्या हो जाएगा पूरा 6 प्लस 3 और y की जगह -1 रखना है, तो 6 यहाँ -3 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब डिब्बा बना लीजिए, ठीक है बुआ, x और y। अब ध्यान से दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जब y 0 लिए हैं तो x कितना है 6, y 0 तो x 6। अब ध्यान दीजिए आगे, जब y -2 लिए हैं तो x कितना आया है 0 आया है, और जब y -1 रखे हैं तो x कितना आया है 3 रखे हैं, ठीक है। यह क्या हो गया, डिब्बा तक हम लोग आ गए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ काटेंगे हुए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ काटा जाए। अब तो आप समीकरण याद रखिए, कौन कौन समीकरण, ये डिब्बा आपको याद रखना है, ठीक है। इस डिब्बा की मदद से ही हम लोग ग्राफ काटेंगे। ठीक है हुआ, चलिए तो इस डिब्बा को पहले हम लोग लिख लेते हैं, कितना है एक्स वाई, पहले डिब्बा का दोनों को लिख लेने दीजिए, ठीक है, क्या कि हमको दिख नहीं रहा है। एक्स वाई, ठीक है। 5 नंबर अपना फिक्स कीजिए, 5 नंबर, दुनिया हिल जाएगा लेकिन ग्राफ नहीं हिलता है। बोलिए कितना है 0 7, कहाँ पहला यही ना है 0 7 -7, इसको पहले रखते हैं 0 7 -7, ठीक है। 6 7 5, 6 7 5, चलिए दूसरा डिब्बा में आइए, दूसरा डिब्बा में 6 0 3, 6 0 3, नीचे देख लीजिए 0 -2 -1, 0 -2 -1, चलिए। अब इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे होगा, ग्राफ काटेंगे, ठीक है। चलिए बुआ, अब हम लोग अपने ग्राफ को आप लोग देखिएगा, ग्राफ को ऐसे ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर काटिएगा, इस तरह से बना लेते हैं। देखिए मान कहाँ तक ले है, 6 तक है, 7 तक है, ज्यादा से ज्यादा 7 तक है, ठीक है। तो हम 10 तक ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहने देते हैं, ठीक है बुआ। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 8, इसको मान लीजिएगा बुआ ये x है या x डैश है, यह y है या y है, यानी यह x अक्ष या x डैश अक्ष, y अक्ष y डैश अक्ष, ठीक है बुआ। अब यहाँ आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बढ़ा के यहाँ लिख लीजिएगा -8, ठीक है। यहाँ पे लिखिए -1, -1 है, -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8। ठीक है बुआ, इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब इसका ग्राफ हम लोग काटते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पहला तो समीकरण है, तो यहाँ पर जब बुआ x 0 है तो y कितना है 6 है। ठीक है, तो x 0, तो x पर चलिए 0, तो x 0 यहाँ पर x मूल बिंदु है, यहाँ x भी 0 और y भी क्या होता है 0 होता है। तो ठीक है, तो x 0, तो 0 यहीं पर आएंगे, तो y 6 है, तो y पर 6 चलिए, तो y तो ऊपर है तो 6 चलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, x 0 और y 6। अगला बिंदु देखते हैं, x 7, तो y भी 7 है बुआ, तो x पर पहले 7 चलेंगे, तो 7 यहाँ है, y पर भी 7 चलना है, तो इसके सीधे बढ़िएगा 7 पर, y 7 यहाँ आ जाएगा बुआ। ठीक है, x भी 7 y भी 7। ठीक है, आप ग्राफ पेपर में काटिएगा, थोड़ा भी आपका इधर उधर नहीं होगा। अब दूसरा है x -7, तो y 5, तो x -7, तो x -7 तो यहाँ है बुआ, है कि नहीं, और y कितना है 5 है, तो 5 ऊपर है, ऊपर चलिए। ठीक है बुआ, यहाँ पर ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको मिला देना है, स्केल से मिला देना है। तो हमारे पास तो स्केल है नहीं, तो हम डायरेक्ट मिला रहे हैं, आप लोग कॉपी में इसको सही से बना लीजिएगा। चलिए ठीक है बुआ, हो गया पहला। चलिए अब दूसरे समीकरण आइए, x 6 तो y 0, x 6, तो x पर 6 चलिए, तो x वाला ये है, तो y 0 है, तो इसी पर रहेगा, उठवे नहीं करेगा क्या। अब देखिए x 0 तो y -2, x 0 कहाँ है, तो यहाँ पर होता है माइनस, y कितना है -2 है बुआ, तो -2 है यहाँ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, x 3 तो y -1, x 3 यहाँ है, तो y -1, तो -1 तो यहाँ है। इस तरह से आपका ग्राफ कटेगा। ठीक है बुआ, आपका इस तरह से यह ग्राफ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस सब का निर्देशांक लिख देना है। क्या लिखना है बुआ, निर्देशांक लिखना है। ठीक है बुआ, तो पहले निर्देशांक जब लिखेंगे तो पहले x वाला को लिखते हैं, बाद में y वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलिए किसका निर्देशांक था, 0 और 6 का था ना, यहाँ पर लिख देंगे 0 6। ठीक है बुआ, उसके बाद बोलिए यह किसका निर्देशांक था, -7 5, पहले x वाला लिखाता है, बाद में यह किसका था बुआ, कितना था 7 7 का, 7 7। ठीक है, अब नीचे आइए, अब बोलिए यह किसका ग्राफ था, यह किसका है 0 0 -2 का, यह किसका था कितना 3 3 -1। ठीक है, 3 -1। ठीक है, ये किसका था बुआ 6 0 का, 6 0। ठीक है, इस तरह का सबका आप क्या कर दीजिएगा, निर्देशांक लिख दीजिएगा। अब समीकरण बोलिए, तो पहला समीकरण कितना है, पहला समीकरण बोलिए ना, पहला समीकरण क्या था, x -7y बराबर -42 का। ये लिख दीजिएगा कि यह जो लाइनिंग है किसका है, इस समीकरण का है। और दूसरा समीकरण क्या बोल दीजिए, x -3y बराबर 6, यह दूसरा समीकरण ग्राफ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ आएगा, और आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसको ग्राफ पेपर में आप इसको जरूर काटिएगा एक बार। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नहीं, या थोड़ा बड़ा बनने का रीजन जानते हैं हुआ क्या है, इसमें दो चीज पूछ दिया था। पहले तो पूछ दिया था कि इसको बीजगणितीय रूप में लिखे, दूसरा है ग्राफीय रूप में लिखे, लेकिन आपके एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में सिर्फ क्या देगा, समीकरण देगा। ठीक है, और कहेगा कि इसका ग्राफ काटिए। ठीक है, चलिए तो अगले हम लोग क्वेश्चन पर चले। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है बुआ, समझ में आया ना पूरा। चलिए बुआ, अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदा। यानी क्रिकेट के एक कोच हैं, कोच साहब ने क्या किया, 3 गो बैट खरीदा। कै गो बैट खरीदल बबू, 3 गो बैट खरीदलक और 6 गो क्या खरीदलक, गेंद खरीदलक। ठीक, कितना में
3900 में खरीदा। ठीक है, क्रिकेट के कोच ने क्या किए, 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदे, 3900 में खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बैट खरीदा और तथा उसी प्रकार की 2 गेंद और खरीदा, कितना रुपए में, 1300 रुपए में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय, किस स्थिति में लाना हुआ, बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना, यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए, यहाँ लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन का क्या करें बुआ, हल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और देखिए, क्या क्या लेना है इसमें, बैट और बॉल लेना है। तो थोड़ा इसको हम रफ में आपको पहले समझा देते हैं, बैट और बॉल बनाकर, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि हमारे बच्चा को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, गर्दा उड़ा देना है। मान लीजिए वो ये बैट है या बॉल है, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि एक बैट का दाम हुआ कितना है, 100 रुपया है। एक बैट का दाम कितना हुआ, 100 रुपया, और एक बॉल का दाम कितना है हुआ, Y रुपया है। कितना है, Y रुपया है। ठीक है, अब एक बैट का दाम कितना है, 100 रुपया, और एक बॉल का दाम Y रुपया है। तो एक बैट का दाम 100 रुपया है, तो बैट कितना खरीदे हैं वो, 3। तो 3 बैट का दाम बोलिए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि इसके साथ साथ वो बॉल भी खरीदे हैं। कितना बॉल खरीदे हैं, 6। तो एक बॉल का दाम Y रुपया, तो 6 बॉल का दाम 6Y हो जाएगा। और कुल कितने में खरीदे हैं हुआ, तो 3900 में खरीदे। यानी कि उन्होंने 3900 रुपये खर्च करके हमको कितना बैट खरीदे हैं, 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं, यानी गेंद खरीदे हैं। ठीक है, अब यह देखिए समीकरण छोटा होने वाला है तो छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटा होने वाला है तो छोटा हम लोग कर देते हैं। तो इसमें से देखिए 3 हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा बुआ x, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2y, बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 3900। ठीक है, अब 3900 कितना बार में कट जाएगा, 1300 बार में। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। या क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। यह पहला शर्त था। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ठीक है बुआ, चलिए तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल, अब मान लेंगे। लिखिएगा बुआ, माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर कितना रुपया, बोलिए बुआ, 100 रुपया। ठीक है, तथा प्रत्येक गेंदों का मूल्य बराबर कितना हुआ, Y रुपया। तो अब लिखते हैं यहाँ प्रश्न से लिखिए, चाहे प्रथम शर्त से लिखिए। तो प्रथम शर्त में ही ना था, एक बैट का दाम 100 रुपया था और एक बॉल का दाम Y रुपया था। तो उन्होंने 3 बैट खरीदे थे, तो 3x हो जाएगा। 6 बॉल खरीदे थे तो 6Y हो जाएगा। कुल कितने में खरीदे थे, तो 3900 में खरीदे थे। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिखते हैं। ठीक है हुआ, तो 3 बैट खरीदे, 6 गेंद खरीदे, कितना में खरीदे थे, 3900 में। ठीक है, अब यह समीकरण छोटा होने वाला है तो कर दीजिए, नहीं तो इसमें से बोलिए छोटा करने के लिए क्या करना होगा, 3 को कॉमन कर लेते हैं हुआ, तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 3900। ठीक है हुआ, तो 3 से 3900 कट जाएगा, कितना बार में हुआ, 1300 बार में। तो समीकरण हमको प्राप्त होगा x प्लस 2y बराबर 1300। या क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और फिर यहाँ पर लिख देंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे बुआ, पुनः प्रश्न से, चाहे आप लिख सकते हैं दूसरे शर्त से। ठीक है, अब दूसरे शर्त में देखिए कि वह क्या क्या किए हैं कोच साहब। आपके टीम के कोच कौन है बताइए तो, नहीं है आपके लोगों की टीम कोच है। चलिए देखिए अगला शर्त में देखिए क्या कह रहा है, तथा उसी प्रकार 2 गेंद उसने एक और, तो यहाँ पर देखिए दूसरा शर्त यहाँ से चालू होता है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। उन्होंने एक बैट खरीदे और 2 गेंद खरीदे, कितना में खरीदे बुआ, 1300 में। 1300 में खरीदे कि नहीं, तो एक बैट का दाम कितना था बुआ, बोलिए ना जी, यहाँ देखिए ना, एक बैट का दाम कितना था, 100 रुपया।
तो उन्होंने बाद में एक ही ना बैट खरीदे, तो एक से हो जाएगा प्लस, कितना गेंद खरीदे, कितना गेंद खरीदे, 2 गेंद खरीदे, 2 ना है, तो एक बैट का दाम y रुपया, तो 2 गेंद का दाम 2y रुपया हो जाएगा। कितना में खरीदे बुआ, 1300 में। कॉमन होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो चलिए पुनः प्रश्न लिखते हैं। तो एक बैट खरीदे बुआ और 2 बल्ला, एक बैट और 2 गेंद खरीदे, कितना में खरीदे बुआ, 1300 में खरीदे। यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यानी समीकरण 1 भी हमको आ गया, समीकरण 2 भी हम निकाल लिए, यानी कि बीजगणितीय रूप में हम क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। किस रूप में व्यक्त कर दिए बुआ, बीजगणितीय रूप में हम व्यक्त कर दिए। अब किस रूप में सोल्व करना है, बीजगणितीय रूप में तो ला दिए, और एक बचिए ग्राफीय विधि में। तो आइए इसको हम लोग ग्राफीय विधि में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बुआ। चलिए बुआ, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे, चूंकि सबको यहाँ ध्यान देते चलिए, ग्राफीय विधि से, ठीक है। 5 नंबर आज फिक्स कर लीजिए आप लोग, फिर दोबारा हम कभी बताने नहीं जा रहे हैं। 5 नंबर फिक्स कर लीजिए हर हाल में, बहुत आसान है, इससे इजी कुछ भी नहीं है मैथ में। ये खूंटा गाड़ के 5 नंबर कर लीजिए आप लोग, नहीं हर हाल में ग्राफीय विधि से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। बोलिए समीकरण 1 कितना आया हमको, समीकरण 1 वो कितना आया है, समीकरण 1 देखिए क्या आया है, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। अब इसको सोल्व कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 1300 माइनस 2y। अब क्या कीजिएगा, y का मान रखिएगा, x का मान आपको मिलते चलेगा, नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जब y बराबर, बोलिए कितना लेना है, कितना लीजिएगा जी, 600 लेना, तो लीजिए 600। जब y बराबर 600, तब x बराबर आपको देखिए कितना मिलता है, 1300 माइनस 2। y की जगह हम कितना रखना है बुआ, 600 रखना है, तो हो जाएगा 1300 माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी 1200 हो गया। 1300 में 1200 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100। जब y का मान आप 600 रखे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 100 प्राप्त हुआ है। फिर अब आगे रखिए, जब y बराबर, अब बोलिए कितना लेना है, 500 लेना है, 500 ले लीजिए। तब x बराबर देखिए आपको कितना मिलता है, जब y आप 500 लेके चल रहे हैं, तो 1300 माइनस 2 गुना 500, तो हो जाएगा बुआ 1300 माइनस 1000, कितना आ जाएगा बुआ, 300 आ जाएगा, ठीक है बुआ। आगे देखते हैं, जब y बराबर आप कितना लेना है, कितना 700 लेके चलिएगा, तो 700 लेके चलिए 700। तब x बराबर कितना आपको मिलेगा बुआ, तो 1300 माइनस 2 गुना, y की जगह पर कितना रखना है आपको, 700 रख लीजिए बुआ, तो आपका हो जाएगा 1300 माइनस 7 गुना 1400। तो 1300 में से 1400 घटाइए, कितना आ जाएगा, माइनस 100। अब इसको डिब्बा में रख दीजिए, डिब्बा आपको मिल गया x y। चलिए वो देखते हैं कहाँ गया, जब y का मान 600 था हमारा, तो x का मान कितना आया है, 100 आया है। जब y का मान हम 500 लिए हैं बुआ, ठीक है, तो x का मान कितना मिला है आपको, 300 मिला है। जब y का मान आप 700 लिए हैं, तो माइनस 100 मिला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिएगा, चूंकि अब समीकरण 2 से, अब क्या लिखिए बुआ, समीकरण 2 से। बोलिए समीकरण 2 कितना है बुआ, समीकरण 2 बोलिए जी, समीकरण 2 देख लेते हैं। दोनों सेम ही मिला है बुआ, दोनों क्या मिला है, सेम मिला है, तो इसका ग्राफ क्या होगा बताइए, संपाती होगा। दूसरा समीकरण भी सेम है, यानी x + 2y बराबर 1300, समीकरण 2, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, समीकरण 2 यही ना है बुआ, तो कहाँ तुम लोग का ध्यान है, देखो ना, पहला और दूसरा दोनों सेम है, इसका ग्राफ जो प्राप्त होगा ना, संपाती प्राप्त होगा, यानी उसी लाइन पर ये भी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो इसमें मान जो लिए हैं, ग्राफ तो संपाती कटेगा, दोनों समीकरण सेम है, इसमें जो मान लिए हैं अब उसमें नहीं लेना है, ठीक है। अलग अलग समीकरण रहता ना तो आप ले सकते थे, लेकिन समीकरण सेम है, दोनों समीकरण सेम है, ठीक है, इसलिए मान को क्या कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा, ठीक है बुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा बुआ,
1300 माइनस 2y। ठीक है बुआ, ठीक है ना। जब y बराबर, अब बोलिए कितना लेना है, 400 ले लीजिए, जो मान नहीं लिए वो लीजिएगा, ठीक है। तब x बराबर आपको क्या मिलेगा, 1300 माइनस 2 गुना 400, तो हो जाएगा बुआ 1300 माइनस 800, कितना हो जाएगा, 500 मिलेगा। ठीक है बुआ, आगे देखिए, जब y बराबर कितना लेना है बुआ, 800, ठीक है, तब आपको x बराबर कितना मिलेगा बुआ बोलिए। तो समीकरण हमारा है 1300 माइनस 2 गुना कितना रख लेना है, 800, दिख रहा है ना सब लोग को। 1300 माइनस कितना हो जाएगा बुआ, 8 गुना 1600, ठीक है, तो माइनस 300 मिलेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब y बराबर बोलिए कितना लिए, 600 लिए हैं, 600 इसमें एक बार भी लिए हैं 600। चलिए, तो आगे बोलिए कितना ले लेना है, क्या नहीं लिए हैं बोलिए ना, 700 लिए हैं, 700, 800, 800 के 900, 900 लेके चलिए। तब x बराबर आपको क्या मिलेगा, 1300 माइनस 2 गुना यहाँ 900 रखिए, तो हो जाएगा बुआ 1300 और माइनस 9 दूना 1800, कितना आ जाएगा, माइनस 500 आ जाएगा। डिब्बा बनाइए, x y, तो जब y का मान बुआ हम 400 लिए हैं, तो x का मान कितना है, जब y 400 तो x का मान 500, ठीक है बुआ, कितना है, 500। आगे देखते हैं, जब y का मान आपको 800 मिला है, तो x का मान कितना मिला है, माइनस 300। जब y का मान आप 900 लिए हैं, तो x का मान आपको कितना आया है, माइनस 500। ठीक है, अब क्या करना है बुआ, डिब्बा तक तो आके हमको रुक जाना था, रुक गए, अब क्या करना है, ग्राफ काटना है। ठीक है बुआ, इसको मिटा ले, इसको मिटा ले, यहीं पर ग्राफ काट देते हैं। चलिए बुआ, अब यहाँ पर ग्राफ थोड़ा हम लोग काट लेते हैं। सबको यहाँ ध्यान से देखिएगा बुआ, 5 नंबर अगर आपको एग्जाम में फिक्स करना है, फिक्स, तो इधर उधर ताका ताकी झाका झाकी नहीं होना चाहिए। नहीं, कहाँ तक लग गया बुआ, देखिए लेटेस्ट 9 तक है, 900, नहीं इतना में हटेगा, इतना में नहीं हटेगा, नहीं, थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको ठीक है बुआ। अब देखिए, अब बनेगा, नौ सौ तक जाना है ना। चलिए, तो 100, 200, 300, 400, 500, तो अटबे नहीं करेगा, तो थोड़ा क्या कीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, तो 100 ना लेकर हम लोग 200 लेके चलते हैं क्या, 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक है, 1200, 200, 400, 600, 800, 1000, कॉपी में आप लोग 100 लेके बना लीजिएगा, 1200, ठीक है, माइनस 100, माइनस 200, अच्छा अच्छा अच्छा, का दिमाग भी है ना। चलिए, माइनस 200, माइनस 400, माइनस 600, माइनस 800, माइनस 1000, माइनस इसको बढ़ाकर थोड़ा लिख दीजिएगा, माइनस 1200। ठीक है बुआ, यहाँ देखते हैं, माइनस 200, माइनस 400,
-600 -800 -1000 -1200। ठीक है बुआ, यह आपका x अक्ष है, यह आपका x डैश है, यह आपका y है, यह आपका y डैश है। चलिए अब देखिए ग्राफ काटिए बुआ। पहला समीकरण यही ना था इसका, x 6 तो y 600, तो x पर 100 चलिए, तो यहाँ 200 है तो इसके बीच में आएगा, तो यहाँ आ गया। कितना चलना है, y 600, तो y ऊपर है, इसके ऊपर चलिए, यहाँ आएगा नहीं, चलिए यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अगला बोलिए x 300 तो y 500, x 300 कहाँ आएगा बुआ, इसके बीच में आएगा नहीं, 500 चलना है नहीं, 500 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बुआ, आगे देखिए x -100, तो -100 तो यहाँ आएगा, y कितना है 700, तो 700 ऊपर चलिए, तो 700 इसके बीच में आ जाएगा नहीं, इसके बीच में है। कॉपी में काटिएगा आप लोग, इस तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉपी में बहुत अच्छा बनेगा। चलिए दूसरे समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण कितना है, x 500 तो y 400, x 500 आपको यहाँ मिलेगा, y 400 यहाँ मिल रहा है, इसी लाइन पर मिलेगा। एक मिनट रुकिए, कलर चेंज करने दीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि दूसरा समीकरण कटा रहा है। अब x -300 तो y 800, x -300 आपको इसके बीच में मिलेगा, 800 चलना होगा, 800 इसके यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है हुआ, उसका देखिए x -500 तो y 900, x -500 आपको यहाँ मिलेगा, तो 900 चलना है, तो 900 चलिए, 900 इसके बीच में मिलेगा आपको, यहाँ मिला कि नहीं मिला। देखिए तो संपाती आया, इस ग्राफ कैसा आया, संपाती, यानी उसी लाइन पर ये भी रहेगा नहीं, जैसे ये हाथ है इस पर ये हाथ है, संपाती है कि नहीं, इस तरह का यह आपका ग्राफ होगा। अब निर्देशांक बोलिए तो इसका लिख देते हैं। तो पहला समीकरण पर निर्देशांक लिखिए, तो x 100 वाला कौन है, ये हो ना, ये कितना है 100 600, पहले 100 वाला लिखा होता है, उसके बाद 300 500, 300 500 वाला कौन है, यह ना है, यही ना है 300 500, फिर उसके बाद -100 700, -100 700 यही ना है, -100 700। ठीक है, हो गया ना। अब दूसरे समीकरण में देखिए, यह किसका है 400, यह किसका है, यह 500 का है, 500 400 तो थोड़ा इसको तो ऊपर होना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, 500, अच्छा 500, अच्छा ये 500 400 तब ठीक था, यहाँ है 500 400। ठीक है बुआ, उसके बाद बोलिए -300 800, तो -300 तो यहाँ था और 800 ये वाला है नहीं, -300 800, चलिए ये कितना था -500 900। ठीक है बुआ, अब समीकरण लिखना है ना, तो बोलिए तो समीकरण क्या है, पहला दोनों समीकरण सेम था, x + 2y बराबर 1300। ठीक है, एक वो इधर भी लिख दीजिए, x + 2y बराबर 1300। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। अब ग्राफ के पेपर में काटिएगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हटाया जाए इसको। ठीक है, ग्राफ काटने आ रहा है आप लोग को। 5 नंबर बुआ फिक्स कर लीजिए इसमें। चलिए अब आते हैं बुआ अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वो तीसरा में कह रहा है 2 kg यानी 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफिक रूप में लाना है। ठीक है बुआ,
आइए तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं बुआ। तो इस क्वेश्चन को पहले हम रफ में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे हम आपको समझा रहा था उसी तरह फिर समझा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अंगूर लिया है और सेव लिया है। तो पहले अंगूर का नाम लिया है कि सेव का, 2 kg सेव है पहले, तो पहले सेव बनाते हैं। एप्पल, एप्पल सब लोग खाए होंगे, नहीं खाए तो यहाँ बना लेते हैं, बना देते हैं, आप लोग खा लीजिएगा, खा लीजिएगा। क्या है? सेव है, एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। उसके बाद क्या लेना है? अंगूर लेना है। तो ये लीजिए अंगूर, मीठा मीठा अंगूर, मीठा मीठा अंगूर खा लीजिए। ठीक है बुआ, खा ली सब? पेट भर गया सबको? खा लिया सब? चलिए तो मान लेते हैं बुआ कि 1 kg, कितना? 1 kg सेव का मूल्य है ₹100, 1 kg अंगूर का मूल्य है ₹Y। अब आइए क्वेश्चन पर। तो 2 kg सेव है और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था? ₹160। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 kg सेव खरीदिएगा और 1 kg अंगूर खरीदिएगा तो आपको ₹160 देना होगा। ठीक है बुआ, तो सेव कितना खरीदे आप? 2 kg। तो 1 kg सेव का दाम ₹100 है, तो 2 kg सेव का दाम 2x है। और उसके साथ साथ मतलब उसके साथ साथ आप क्या खरीदे? कितना kg अंगूर खरीदे जी? 1 kg अंगूर खरीदे हैं। कितना खरीदे हैं? 1 kg। तो 1 kg अंगूर के दाम ₹Y है, तो Y रखिए, कितना में खरीदे? तो ₹160 में खरीदे। ठीक है बुआ, यही ना आया आपका? यानी कि 2 kg सेव खरीदे, 1 kg अंगूर खरीदे, कितना में खरीदे? ₹160 में खरीदे। ठीक है, तो इस बात को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है बुआ? चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा हल। आप लिख लीजिएगा माना कि 1 kg, कितना बुआ? 1 kg सेव का मूल्य बराबर कितना है बुआ? ₹100। ठीक है, तथा 1 kg क्या है? अंगूर है। क्या है? अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? ₹Y है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए? प्रश्न से। तो प्रश्न से आइए क्या कह रहा था, यहाँ देखिए बुआ। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? 2 kg सेव है और 1 kg अंगूर है, कितना रुपया दाम था? ₹160। तो उसी बात को लिख दीजिएगा। 2 kg क्या है बुआ? सेव है, साथ साथ 1 kg अंगूर है, कितना में दाम है उसका? ₹160 में। यानी ₹160 आप खर्च कीजिएगा तो आपको 2 kg सेव और 1 किलो अंगूर मिलेगा। ठीक है, पहला शर्त हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से, चाहे दूसरे शर्त से। आइए दूसरे शर्त में देख लेते हैं क्या दिया गया है। उसका कह रहा है 1 महीना बाद, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, क्या कह रहा है? 1 महीना बाद 4 kg सेव है, ठीक है, और 2 kg अंगूर है, का मूल्य ₹300 है। ठीक है, 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है? ₹300 है। ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा, अंगूर में इधर से है। तो 1 kg सेव का दाम कितना हुआ? ₹100। तो 4 kg सेव का 4x प्लस अंगूर कितना हो जा रहा है? 2 kg, तो 2y हो जाएगा। कितना में मिल रहा है बुआ? 300 में। समीकरण छोटा होने वाला है कि नहीं? होने वाला है। क्या कॉमन होने वाला है? 2, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ 2x बचेगा प्लस यहाँ y बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 300। 1 मिनट कटा दीजिए, गुना नहीं करने की जरूरत है। 2 से कटिए, कितना हो जाएगा? 150। तो 2x प्लस y बराबर 150। यह समीकरण क्या मिला आपको? 2 मिल गया। यानी आपका बीजगणितीय रूप में आ गया। अब किस रूप में लाना है? ग्राफीय रूप में। आइए इसे ग्राफ काटते हैं। यहाँ लिखिएगा बुआ, चूंकि, अब लिखिएगा ग्राफीय विधि से, तो क्या लिखिएगा पहले? समीकरण 1 से। बोल दीजिए बुआ, समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 कितना है बुआ? 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर
160, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 160, प्लस में तो चल जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 160 माइनस वाई बटा 2। अब यहाँ पर सोचिए कि y का मान कितना रखे, या मान आपको इतना आना चाहिए कि ग्राफ ज़्यादा लंबा ना हो। यह सोच के पहले माइंड में आप सोच लीजिएगा कि जो मान हम रख रहे हैं वो पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तब रखिएगा, ठीक है। बोलिए, जब y बराबर कितना लेके चलना है, 60 लेके चलिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो जब y बराबर 60, तब x बराबर हो जाएगा हमारा 160 माइनस y की जगह पर कितना रख लेना है, 60 बटा 2, कितना हो जाएगा बुआ, 100 हो जाएगा बटा 2, कट गया तो कितना आ गया, 50, ठीक है बुआ। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। जब y बराबर आप बोलिए कितना रख के चलते हैं, कितना रखना है, 17 रखना है, 70 रखना है, 70 रखिएगा तो बोलिए कितना आ जाएगा, 160 में से 70 जाएगा तो कितना होगा, 160 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, और 2 से कट जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। कितना ले, 80 लीजिए जो मान लेना लिखना, y बराबर 80, तब x बराबर कितना हो जाएगा, 160 माइनस 80 बटा 2 हो जाएगा, 80 बटा 2 कट गया तो 40, कितना आ गया, 40, ठीक है। एक मान और ले लीजिए, जब y बराबर कितना रखना है, 100 रखे, 100 रखिए, y बराबर 100, तब x बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 बटा 2, कितना हो जाएगा बुआ, 60 बटा 2 कट गया तो 30, कितना गया, 30। चलिए इस चीज को डिब्बा के अंदर पैक कर दीजिए, एक्स वाई, यहाँ ध्यान दीजिए, जब x हम लोग 60 लिए हैं तो y 50, सॉरी जब y 60 लिए हैं तो x 50, y 60 तो x 50, जब y 80 तो x 40, जब y 100 तो x 30, ठीक है बुआ। कोई दिक्कत, दूसरा समीकरण बोल दीजिएगा। चलिए आगे अगला पेज में चलते हैं। अब क्या लिखिएगा, इसको हटाइए, अब लिखिएगा चूंकि अब समीकरण 2 से, दूसरा समीकरण क्या है बुआ, दूसरा समीकरण देखिए तो क्या है, y बराबर 150, टू एक्स प्लस वाई बराबर 150, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 150 माइनस वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस वाई बटा 2, ठीक है। अब जब x का, जब y का मान रखिए x का मान निकलते चलेगा, कितना रखे, 50 रख लेते हैं, 50, तब x बराबर आपका हो जाएगा 150 माइनस वाई की जगह पर कितना रख देंगे, 50 बटा 2, 150 में से 50 जाएगा तो 100 हो जाएगा बटा 2, कट गया तो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है बुआ। अब अगला बोलिए, जब y बराबर कितना रखे, कितना रख ले, 30, तब देखिए x का मान कितना आता है, तब x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 150 माइनस वाई की जगह पर कितना रखना है बुआ, 30 बटा 2, कितना आ जाएगा, 150 में 30 जाएगा तो 120 बटा 2, कट गया, कितना आ गया बुआ, 60। एक मान और रख लीजिए, बोलिए कितना रख ले, जब y बराबर कितना 70 रख लीजिए, तब x बराबर कितना होगा बुआ, तो आपको 150 माइनस x के जगह पर कितना रखना है, यहाँ पर x के जगह पर y के जगह पर ना, y की जगह पर कितना है 70 रखना है बटा 2, तो x बराबर कितना हो गया, 150 में से 70 जाएगा तो 80 बटा 2 कट गया तो 40, x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है बुआ। डिब्बा बनाइए, डिब्बा ले आइए, काम खत्म। y जब 50 लिए हैं बुआ तो x का मान कितना आया है, 50 आया है, ठीक है। जब y 30 लिए हैं तो x कितना है बुआ, 60 आया है, जब y का मान 70 लिए हैं तो x का मान कितना आया है, 40 आया है, ठीक है बुआ। अब क्या करें हम लोग, ग्राफ करते हैं, ठीक है। अगले पेज पाते हैं, चलिए डिब्बा बोल दीजिए क्या क्या है, पहला डिब्बा में क्या क्या है वो बोल दीजिए,
और दूसरा डिब्बा में क्या क्या है इसको आप लोग बोल दीजिए। चलिए देखिए तो क्या है पहला डिब्बा में, तो पहला ना है 50 40 30 एक्स वाई, 50 40 30 कितना है 60 80 100, 60 80 100, 60 80 100। चलिए दूसरा समीकरण में देखिए कितना है 50 60 40, हाँ उसमें भी सेम था क्या 50 40 30 था इसमें, इसमें कितना है 50 60 40, 50 60 40, 50 60 40। नीचे देखिए कितना है बुआ 50 30 70, 50 30 70, 50 30 70। ठीक है बुआ, डिब्बा आ गया। यह पहला समीकरण का था, यह दूसरा का था। अब क्या करेंगे हम लोग ग्राफ काटेंगे। ठीक है बुआ, कहाँ तक देखिए कहाँ तक ले है 70 तक है, 70 तक 80 तक 100 तक है। तो 100 तक है तो हम 20 20 लेके चलेंगे 10 10 बोलिए, हाँ 20 लेके चले, 20 लेके चलिए छोटा बनेगा 20 40 60 80 100 120, 20 40 60 80 100 120। ठीक है, -20 -40, एक मिनट रुक जाइए, -60 -80 -100। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बुआ माइनस 20 ना लेकर चलना है, -20 -40 -60 -80 -100 -120। ठीक है, आप जानते हैं कि यह मेरा x अक्ष है, यह x डैश, यह हमारा y है, यह हो जाएगा y डैश। आइए काट लेते हैं। चलिए वो देखिए, जब x 50 है तो y 60 है। x 50 कहाँ है देखिए, x 50 150 है तो यहाँ आएगा बीच में, तो y कितना है 60 है, तो 60 ऊपर चलिए तो आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखिए, x जब 40 है तो y 80 है, x 40 तो y 80, चलिए यहाँ है। ठीक है बुआ, आगे देखिए x जब 30 है तो y 100 है, x 30 आपका इसके बीच में आएगा, y 100 आएगा तो 100 पर चलिए तो ये रहा। ठीक है, इसको काट देते हैं हम आपको, इस तरह से आप काटिएगा, बढ़ा लीजिएगा आगे। ठीक है, थोड़ा मेरा टेढ़ हो रहा है, स्केल से आप लोग काटिए, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बुआ, चलिए अब दूसरा देखिए, x 50 तो y 50, x 50 यहाँ है तो y भी 50 कहाँ होगा, यहाँ होगा इसके बीच में। ठीक है ना बुआ, चलिए आगे देखते हैं, x 60 तो y 30, x 60 तो y 30 यहाँ होगा इसके बीच में। ठीक है, अब उसके बाद x 40 तो y 70, x 40 तो y 70 यहाँ होगा। ठीक है, अब इस चीज को काट लेते हैं, तो यह इस तरह से आपका आ जाएगा, यह समांतर आएगा पूरा। अगर आप बोलिए ना कैसा आया, आप बोल काहे नहीं रहे हो, खाओ के नहीं आया क्या कि भूख लग गया है? ग्राफ देखने में कैसा लग रहा है, समांतर दिख रहा है। ठीक है बुआ, अब इसका निर्देशांक को लिख दीजिए, निर्देशांक को लिखिए, तो निर्देशांक आप अपने से लिख लीजिएगा, क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जब सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा,
और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है हुआ। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।